Good morning students. Today our topic is class 8 subject SS chapter number 2 व्यापार से साम्राज्य तक। इस चैप्टर में मैं आपको 2 वीडियो करा चुकी हूँ और नेक्स्ट जो आज इस चैप्टर में हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैसूर के साथ युद्ध। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में हैदर अली की बढ़ती हुई शक्तियाँ अंग्रेज़ों निज़ाम और मराठों के लिए चिंता का विषय थी। इसीलिए 1767 ईस्वी में उन्होंने एक त्रिकोणीय गठबंधन का आयोजन किया और हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को हैदराबाद के निज़ाम और हैदर अली दोनों को उनके कार्यों के विमुख करना पड़ा। उन्होंने माहे में फ्रांस की संपत्ति जो हैदर अली के संरक्षण में थी उस पर कब्जा कर लिया। इसने हैदर अली को बहुत क्रोधित किया और उसने अंग्रेज़ों से बदला लेने का निश्चय किया। इसीलिए हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ युद्ध का आम कारण बना और तीनों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए सहमत हुए और इस प्रकार द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। हैदर अली का प्रमुख बेटा टीपू सुल्तान जो एक महत्वाकांक्षी शासक था अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज हमेशा उसके रास्ते में आए। टीपू सुल्तान ने त्रिकोणवार पर आक्रमण किया जो 1798 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना। उसने भारत में फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इसके अलावा टीपू ने सहायक गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। यदि टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ा, वह श्रीरंगपट्टनम में पराजित हुआ। वह लड़ते हुए मारा गया। मैसूर राजा किशन को दे दिया गया था जो कि पूर्व हिंदू राजवंश से जुड़े हुए थे। उसने सहायक गठबंधन को स्वीकार किया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मराठों के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें 18वीं शताब्दी के अंत में तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश और मराठा महासंघों के बीच 3 युद्ध हुए। मराठा युद्ध और ब्रिटिश महासंघों के बीच युद्ध की श्रृंखला के रूप में था। पहला जो युद्ध था वो 1776 से 1782 ईस्वी एक गृह युद्ध था, जिसमें ब्रिटिशों ने समर्थन एक गुट से दूसरे गुट के लिए शुरू किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने पहला संघर्ष खो दिया और बम्बई में लगे एक छोटे से द्वीप का फायदा उठाया था। द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो 1803 से 1805 में हुआ। एक जाति की हार के कारण था, जिसने तब ब्रिटिशों का संरक्षण को स्वीकार किया। अन्य गुटों को सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा हुई और मराठों के मध्य भारत और राजस्थान में खाली हाथ छोड़ दिया गया। तीसरा जो युद्ध था वो 1817 से 1818 मराठी क्षेत्र के ब्रिटिशों के सम्मेलन के साथ समाप्त हुआ था। इस प्रकार भारत में ब्रिटिशों की प्रभुसत्ता बनी रही। तो मराठा युद्ध जो था वो हमारा 3 युद्ध हुए थे मराठा युद्ध के। पहला 1776 से 1882, दूसरा 1803 से 1805, तीसरा 1817 से 1818। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का गोद निषेध अधिनियम। गोद निषेध अधिनियम था जो कथित रूप से लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गवर्नर जनरल थी, उनके द्वारा बनाई गई थी। यदि भारत में किसी शासक के कोई वारिस नहीं हो तो उसे एक बच्चा गोद लेने की स्वीकृति थी, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार जब सहायक और संरक्षित राज्यों का शासक बिना किसी वारिस के मारे गए तो उन राज्यों में बच्चा गोद लेना सफल नहीं हो सका और उस मित्र को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया तो उसने फैसला लिया कि आश्रित राज्यों के शासकों पर एक वारिस गोद लेने की अनुमति ब्रिटिशों से लेनी पड़ेगी। इसे अपनाते समय कंपनी के पास संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार भी थे जो उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों तक फैले हुए थे। कंपनी ने इस सिद्धांत के आधार पर सतारा 1848 ईस्वी में, जयपुर और सबलपुर 1849 ईस्वी में, नागपुर और झांसी 1854 में और अवध या औध 1856 में और उदयपुर की रियासतों को अपने हाथ में मिला लिया। इस सिद्धांत का प्रयोग करके कंपनी ने अपने वार्षिक राजस्व को करीब 4 मिलियन पाउंड तक बढ़ा लिया था। तो अब आता है हमारा एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूरोपियों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध खालिस्तान से थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो दे रखा 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट है हमारा कंपनी
का जहाज सर्वप्रथम खालिस्तान के बंदरगाह पर आया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूरत के। थर्ड, पहला अंग्रेजी कारखाना नदी के तट पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन थर्ड, हुगली। कंपनी के व्यापारियों को उस समय खालिस्तान के नाम से जाना जाता था? कंपनी के व्यापारियों को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें ऑप्शन दे रखा, सौदागर, कारकों, सार्कस और व्यापारी। तो व्यापारियों के नाम से ही जाना जाता था। मीर जाफर खालिस्तान में मारा गया 1765 ईस्वी में। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध था, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे फिलिप्स आ जाते हैं, जिसमें कई यूरोपीय शक्तियाँ जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क ने खालिस्तान के साथ व्यापार किया। तो भारत के साथ किया था। कंपनी के जहाज भारत में सर्वप्रथम सूरत के बंदरगाह पर 1608 ईस्वी में पहुंचे। कंपनी पूर्व भारतीय मसालों के व्यापार में साझा करने के लिए बनाई गई। सशक्त समझौते और लाभदायक व्यापार बनाए रखने के लिए लगाए गए प्रयासों ने स्थानीय शासकों के साथ तीव्र संघर्षों को जन्म दिया। पॉइंट नंबर 5, प्लासी का युद्ध प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये कंपनी भारत की पहली बड़ी जीत थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष काफ़ी तीव्र हो गया था। मिर्जा पर पुनः बंगाल के नवाब के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। मराठा द्वितीय युद्ध 1803 से 1805 तक एक जाति की हार के कारण जिसने तब ब्रिटिशों के संरक्षण को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें राइट रॉन्ग बताना है। तो 18वीं शताब्दी में भारत के यूरोपियों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे। कंपनी पूर्व भारतीय कपास व्यापार में साझा करने के लिए बनाई गई? नहीं, क्योंकि मसालों के। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के किनारे स्थापित था? यस। 1756 में अली वर्दी खान की मौत के बाद हैदर अली बंगाल का नवाब बन गया? नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना नेतृत्व किया? हाँ, यस, सत्य। 1775 से 1757 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जाति राज्यों पर कब्जा कर लिया? नहीं, 1757 से 1857 तक किया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जो 1798 में अंग्रेजों के साथ युद्ध तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना था? यस, सत्य। तीसरा युद्ध 1817 से 1818 मराठी क्षेत्र के ब्रिटिश विलय के साथ संपन्न हुआ? ट्रू, सत्य। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट होंगे। जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। तो आज का जितना भी होमवर्क हुआ है वो हमारा बुक वर्क था, जो आपको बुक में कंप्लीट फिल करना होगा। थैंक यू।